स्टार्ट। नमस्कार। तारीख 5/8/2021 का रिकॉर्डिंग राशिफल। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह की हम हर बार इसमें अलग अलग वीडियो बनाते हैं, आपकी भी अगर कोई समस्या है तो उसके लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। अपनी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। मित्रों, प्रश्न यह ज़रूर होता है कि कभी कभी लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हमारे कार्य सफल क्यों नहीं होते। कार्यों को सफल न होने के पीछे का क्या कारण है और क्या तथ्य है। यह भी एक अनुभूत सब्जेक्ट है कि जिसके कारण हमें हमेशा निरंतर रूप से अपने जो कार्यकाल है, जो कार्यकलाप है, जो हमारी क्रियाएं हैं, उनको परिवर्तित करना पड़ता है। हम यहाँ आपको जो बताने जाने वाले हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जानेंगे आज का पंचांग, क्योंकि राशिफल देखने के पूर्व हमें पंचांग के देखना जरूरी होता है। आज दिनांक 5/8 यानी 5 अगस्त 2021 है और बृहस्पतिवार है। दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर हमें उस दिशा में यात्रा करना अनिवार्य लगता हो तो आप ज़रूर जा सकते हैं। थोड़ा हल्दी या केसर का तिलक मस्तक में लगाइए, थोड़ी सी दही खाइए और यात्रा पे आप जा सकते हैं। मित्रों, श्रावण आषाढ़ कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है और प्रदोष व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए भी आज ही प्रदोष का व्रत करना होगा। नक्षत्र आर्द्रा रहेगा और योग जो है हर्षण है, गर्करण रहेगा और साथ ही में राशि वृषभ रहेगी। जो बच्चे आज जन्मेंगे उनका नामकरण बहु अक्षरों से रखा जाएगा, यानी वृषभ राशि पे आपका नामकरण होगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई और आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। सारंग सदाशिव हमेशा निरंतर आपके जीवन में अपना प्रकाश फैलाते रहें और अपना आशीर्वाद आपको देते रहें, यही हमारी प्रार्थना रहेगी। मित्रों, राशियों का फल देखेंगे। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए अपनी योजनाएं बनाने का समय बना हुआ है। खास तौर पर यह देखा जा सकता है कि आपने कुछ ऐसा प्लानिंग किया है, चाहे वह व्यापार के लिए सोचा है और चाहे आपने नौकरी के लिए, लेकिन उसको सोच समझ के करना होगा। अगर सोचे बिना काम करेंगे तो नुकसान होगा। संतान वगैरह के जो प्रश्न आपके उपस्थित थे उन प्रश्नों में आपका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। खास तौर पर घरेलू वाद विवाद और घर के वातावरण में जो टेंशन थोड़ा बना हुआ था तो थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपका जो दैनिक स्थिति है घर की, वह स्थिति ठीक हो जाएगी। देखिए, खर्च के बारे में अगर सोचें तो खर्च का तो प्लानिंग किए बिना अगर खर्च किया जाएगा तो नुकसान होगा। ठीक है, समय अच्छा है, थोड़ा सावधान रह के काम करेंगे तो दिन आपका बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय की बात अच्छी दिखाई दे रही है। चंद्रमा के कारण थोड़ा मानसिक उचाट और टेंशन जरूर बना हुआ है। शनि महाराज की वजह से खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है, यानी जो खर्च आपने सोचा नहीं था वह खर्च आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ खर्च ऐसे होते हैं कि जो ज़रूरी हैं और कुछ खर्च ऐसे हैं जो नाजायज़ हैं। नाजायज़ खर्च से आपको बचने की आवश्यकता है। नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा समय है। नई अपॉर्चुनिटी मिलने के चांस दिखाई देते हैं। शायद आपके मन में थोड़ा सा टेंशन अपने घर को या घरेलू वाद विवाद को लेकर बना हुआ है, चाहे वह पति पत्नी का वाद विवाद हो, चाहे माता पिता के बीच का हो। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रह के काम कर लेना होगा। ऐसा करेंगे तो ठीक समय रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान यह देना होगा आपको भी कि जो प्रेम संबंध या घरेलू संबंध हैं उन संबंधों में थोड़ा वाद विवाद बन रहा है। चाहे वह नए प्रेम की बात हो रही हो, चाहे पुराने प्रेम में दरार पड़ने की बात हो रही हो।
मित्रों के बीच में भी दरार पड़ सकती है। दैनिक जो कार्य आपके हो रहे हैं उन कार्यों में बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप योजना के बिना काम करेंगे तो आपको नुकसान का सामना जरूर करना पड़ सकता है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी हमारी व्यवस्था है तो हमारी व्यवस्था से अतिरिक्त व्यवस्था खड़ी करने का प्रयत्न नहीं करना। अगर ऐसा आप करोगे तो आपको नुकसान होगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। खास तौर पर अगर किसी के साथ का कोई संबंध बिगड़ा हुआ है तो उसमें आज सुधार होगा। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर बनी हुई है तो उसमें भी समझौता करना बड़ा बेस्ट रहेगा, क्योंकि विजय तो होना है लेकिन समझौता से विजय होना वह आपका अच्छा फल देने वाला सिद्ध होगा। दूसरी एक बात का ध्यान यह देना है मित्रों कि अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो ज़रा उससे सावधान जरूर हो जाइएगा, क्योंकि गलत काम से हमेशा हमारा नुकसान होता है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए और व्यापारियों के लिए भी थोड़ा सावधान रहने का समय जरूर है। आर्थिक तौर से यह समय कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो संभाल के अगर काम करते हैं तो ठीक रहेगा। कुटुंब का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। घर में नए मेहमान के आगमन के भी संकेत हैं। संतान को लेकर जो चिंता आपके मन में थी उस चिंता में आपको राहत जरूर मिल जाएगी। बड़े कार्यों में जुड़ने की ज़रूरत है। अगर कोई बड़ा कार्य हो रहा है उसमें आप जरूर भाग लीजिए। कुछ धार्मिक क्रिया प्रसंग करके, कुछ धार्मिक काम करके आप अपने आज के दिन को बहुत शुभ बना सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए एक सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को जरा सावधान जरूर रहना होगा। हो सकता है कि वहाँ कोई वाद विवाद आपका बन सकता है, लेकिन मित्रों आपके पड़ोस में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए वाद विवाद से आज बचने की ज़रूरत है। खर्च का प्रमाण ठीक है। आप आज अपने खर्च को बहुत मैनेज करके करेंगे ऐसा दिख रहा है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता मन में ज़रूर बनी हुई है, लेकिन उसके कैरियर को लेकर या उसके अभ्यास को लेकर अगर आपके मन में चिंता है तो वह चिंता तो दूर हो जाएगी। और ख़ास तौर पर शादी संबंध की कुछ बातें जो रुकी हुई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होंगी। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो सामान्य रूप से समय आपका सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान यह आपको भी रखना है कि किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई गलत लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और उसका परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है, तो गलत काम से आपको दूर रहने की सलाह दी जा रही है। और ख़ास तौर पर अगर नौकरी कर रहे हैं तो कहीं बाताकुंठी में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात है कि अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पति पत्नी और प्रेम संबंध की बात हो रही है तो वहाँ पर अविश्वास से गाड़ी नहीं चलती है, और ऐसा करने से आपका वास्तविक जीवन जो है वह थोड़ा दूषित हो सकता है। अतः सावधानी यही रखनी है कि आप अपनी बातों में गलत ध्यान नहीं देंगे। और सामान्य रूप से जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की सेवा करके, बुजुर्गों का सम्मान करके आप अपना काम कर सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। संतान को लेकर थोड़ा सा चिंता आपके मन में जरूर दिखाई दे रही है, चाहे उसके कैरियर को हो चाहे उसके अभ्यास को लेके हो। जिनके संतान प्राप्ति नहीं हुई उनके लिए भी योग अच्छे बन रहे हैं। हो सकता है कि नज़दीक में भगवान कुछ अच्छे दिन दे सकते हैं। खास तौर पर ज़मीन मकान प्रॉपर्टी संबंधी कुछ प्रश्नों का जो सॉल्यूशन चाहिए था वह सॉल्यूशन भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कोई भी आयोजन बिना का काम करना आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, चाहे वह छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। लेकिन आपको अपने आयोजन और योजना के हिसाब से अगर काम करेंगे तो ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा है। कामकाज भी ठीक है। जिन लोगों के साथ का संबंध अच्छा नहीं था उनका संबंध अभी भी यथावत रहेगा, लेकिन नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए फलदायी सिद्ध हो सकती है।
जल्दबाजी में लिया गया प्रत्येक निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, यानी किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है। और क्रोध पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वाणी पे भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, और ऐसा करेंगे तो ठीक समय जाएगा। व्यापारियों के लिए भी समय सामान्य अच्छा है। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया दिख रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि संतान को लेकर जो चिंता थी वह अभी भी यथावत रहेगी। माता और पिता के बीच में कोई वाद विवाद न बन जाए, इसका ध्यान आपको खास रखना है। और पति पत्नी के बीच का अंतर जो है वह तो ठीक हो चुका है, पुराने संबंध भी स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात है, गलत काम से दूर रहना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। ऐसा नहीं करेंगे तो आपका समय सुंदर और उत्तम जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम तो आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कार्य क्षेत्र के ग्रह हैं वे आपको कोई बड़ा काम नहीं दे रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ वाला समय चल रहा है। 7.5 महाराज की इफ़ेक्ट आप पर चालू ही है, ऐसा समझिए। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिए, उससे आपका नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। खास तौर पर आपके सप्तम भाव के जो ग्रह है तो पति पत्नी के बीच में भी थोड़ा तर्क वितर्क बन सकता है, उससे सावधान रहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। और दूसरा, कोई अगर आपको लालच देता है तो उसके पीछे मत दौड़िए। बड़े विचार रखिए, इसमें कोई गलत नहीं है, बड़े विचार रहना ही चाहिए, लेकिन बड़े विचार के साथ साथ आप गलत काम में न जुड़ जाए, यह बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समय थोड़ा कमज़ोर है। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया दिख रहा है। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन तो आ रहा है। संतान के संबंध में कुछ चिंताएं बन रही हैं, चाहे वह संतान से लेन देन की बात हो, चाहे कैसी भी हो। आपके घरेलू वाद विवादों में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। इस वृद्धि को रोकने का प्रयास करें। वाणी पे कंट्रोल करके, और ख़ास तौर पर किसी पर अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को आप देखिए, इसके बाद उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाइए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकती है। क्या करना होगा, तो आज आपको यह एक समय समानता के साथ ध्यान देना है कि हम किसी की पर भी आक्षेपबाजी करने से पहले सोचें। अगर सोचे बिना करेंगे तो नुकसान जरूर है। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय ठीक दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए आप समय बहुत अच्छा नहीं है, आर्थिक तौर से भी यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। विद्यार्थियों और छात्रों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है, आप आगे जा सकते हो, आपकी नई लाइन मिल सकती है। नौकरी करने वालों के लिए भी थोड़ा समस्या ज़रूर खड़ी हो रही है, शायद आपके आपसी तालमेल कुछ कम हो, ऐसा दिखाई देता है। घरेलू वाद विवादों में राहत मिल जाएगी, पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा होगा और सारे कार्यों में आपको सामान्य सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आर्थिक आयोजन बिना कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों, यह तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। अब हम आज के टिप के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप बारंबार काम करते हैं, कोई बड़े बड़े काम करते हैं, कभी छोटे काम करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी भाग्यम फलत सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, ऐसा एक वाक्य है कि भाग्य ही फलदायी होता है, विद्या और पौरुष नहीं। मित्रों, ऐसा नहीं है। विद्या भी चाहिए, पौरुष भी चाहिए और भाग्य भी चाहिए। जब ये तीनों साथ में चलते हैं तब आपका कार्य सफल होता है। अगर ऐसे तीनों साथ में नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको टूट आने वाली है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई कार्य आप करते हैं, अगर आपके पास वो बुद्धि नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। फिर हमें बुद्धिमान लोगों को हायर करना है। फिर भाग्य के लिए हमें विद्या और पौरुष, काम करने की क्षमता ही नहीं है। जब पैसे की ज़रूरत हो वो भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, तुम्हारी खुद की मतलब आपको जो आना चाहिए आपको ही नहीं आ रहा, उसका ज्ञान ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे? तो नहीं हो सकता है। इसलिए भाग्य के साथ अपनी विद्या और साथ में अपना
पौरुष, तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब रहा सवाल ये कि हम पौरुष भी है, मतलब काम करने की क्षमता भी है, हमारे पास ज्ञान भी है, लेकिन हम काम नहीं कर सकते, हमारा कार्य सफल नहीं होता, तो कारण क्या है? तो वहाँ पर आता है भाग्य। तो कहा हुआ है कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव के पावर में आता है कि जो भाग्य को बदल सकते हैं। तो मित्रों, एक यह छोटा सा प्रयोग आप जरूर करिएगा। ओम हौम जुम शह, इस मंत्र का नियमित रूप से एक माला जप करना और भगवान शिव पर जल और काला तिल, हल्दी मिलाकर, चावल मिलाकर नियमित रूप से अभिषेक करिए। निश्चित तौर पर आपके भाग्य में परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि यह अनुभूत चीज़ है। यह काम जरूर करिए। तो किस तरह से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, इस चीज़ को देख के आप जरूर निर्णय ले सकते हैं कि हमारा भाग्य इस तरह से बदला जा सकता है। ओम हौम जुम शह मंत्र यही है, एक माला जप करना है। नहीं अगर आ रहा है तो ओम नमः शिवाय भी उसी कक्षा का मंत्र है, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र है। पंचाक्षरी और या त्रयाक्षरी मृत्युंजय मंत्र से आप अगर अभिषेक करते हैं नियमित, तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और यह चल रहा है सावन का महीना, अवश्य पूजा करिए और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करिए। तो दीजिए इजाज़त। कमेंट करना मित्रों बिल्कुल न भूलिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए चैनल को। और ख़ास तौर पर अगर आपकी कोई समस्या है तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर ज़रूर हमारा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।